आओ जरा देखो सहाबे किराम की क्या आजमत है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ऐ लोगों, अली जब तक उस शख्स को जन्नत की चिट्ठी नहीं देंगे वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जब तक हजरत अली की तरफ से इजाजत नामा नहीं मिल जाएगा उस वक्त तक कोई जन्नती जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली, उस शख्स को इजाजत नामा हरगिज न देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो। जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी उसी को तू जन्नत का इजाजत नामा देना। पता चला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी ये शान है कि मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा देखो, मैं जब कयामत में उठूंगा तो कयामत में जब सबसे पहले मुझे अपनी कब्र से उठाया जाएगा तो मैं जब उठूंगा तो इस शान से उठूंगा कि दाएं जानिब अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं जानिब उमर फारूक आजम होंगे और मैं जन्नत में दोनों ऐसे ही जाएंगे। मेरे आका ने एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक तरफ उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा और आका फरमाते हैं हम दोनों जन्नत में ऐसे ही जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाइए वो सहाबे किराम हैं जिनकी अजमत का आलम यह है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उन्होंने कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उन्होंने कर ली। अब अल्लाह ने उन्हें सहाबियत के मनसब पर फाइज कर दिया, वो सहाबी बन गए। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उनका खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। कोई कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो जाए, मगर किसी सहाबी के दर्जे से फाइज नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे पर के मुताबिक नहीं हो सकता, सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। उनको ये रुतबा जो हासिल हुआ है ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का दीदार करने की वजह से हासिल हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की क्या शान है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी, खुदा का जिक्र करते थे नबी की दीद होती। एक तरफ वो नमाज भी पढ़ते थे तो मुस्तफा को देखते थे, वो नमाज की हालत में होते थे तो सरवरे कौनैन के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। हालत नमाज में हालत सजदा को नहीं देखते थे, सजदे की जगह को नहीं देखते थे तो मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसी थी कि सहाबा की अजमत कुरान से पूछो, सहाबे किराम की अजमत उस कुरान से पूछो जिसमें उनके ईसार का जिक्र है, उनकी नुसरत का जिक्र है, उनकी हिजरत का जिक्र है, सहाबे किराम की शहादत का जिक्र कुरान में, उनके ईमान का जिक्र कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए खिताब किसको किया गया है? सहाबे किराम को खिताब किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयत करीमा तो इस तरीके पर है कि सबसे पहले जो खिताब जिन्हें दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए। ये और बात है कि ता क़याम क़यामत जितने भी मोमिनीन होंगे आम तौर पर वो सब उसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले अव्वलीन खिताब जिनसे किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सहाबे किराम की जात है, वो सहाबे किराम की जात है। इसलिए जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो कुछ ऐसे नालायक
नाखलफ लोग पैदा हो गए हैं जो सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत अली की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, हजरत अमीर मुआविया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबे नजर हैं, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल की जो शान हुआ करती है वो कुरान ने बयान किया है। आओ जरा देखो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से उलमा बयान फरमाते हैं, उलमाए हक का नजरिया पेश कर रहा हूँ, उसी में ईमान की सलामती है। सहाबे किराम के मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे रजा का ऐलान कर दिया है यार, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कद अफा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हारी सारी खताओं को माफ फरमा दिया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, सिक़ह हैं। एक हदीस में मेरे आका फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जब नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, तब सहाबे किराम की अजमत जरा देखो। सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद उमर फारूक आजम हैं, उसके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं, उसके बाद हजरत मौला अली हैं, उसके बाद असहाबे बद्र हैं, उसके बाद असहाबे उहुद हैं। फिर वो लोग हैं जो लैलते अक़बा में शामिल हुए, वो लोग हैं जो मक्का में आकर के सबसे पहले उन्होंने ईमान कबूल किया। इस तरीके पर स्टेप बाई स्टेप, दर्जा बाई दर्जा सहाबे किराम का रुतबा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नती होने की बशारत दिया, उमर फारूक आजम को जन्नती होने की बशारत दिया, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को जन्नती होने की बशारत दिया, मौला अली को जन्नती होने की बशारत दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नती होने की बशारत दिया, हजरत सईद को जन्नती होने की बशारत दिया, उबैदुल्लाह इब्ने जर्राह को, उबैदा इब्ने जर्राह को मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत दिया। 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको मेरे आका ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत खुसूसी तौर पे अता फरमा दिया और उमूमी तौर पर मेरे आका ने सबको जन्नती होने की बशारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अपने हाथों उठाए, अच्छा खिताब समाप्त कर रहे हैं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान अहले बैते मुस्तफा अल्लामा फारूक साहब बस्तवी। नारे तकबीर। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, हाँ हाँ वाह, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम,